सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, अगर आप पहली बार योग का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं और आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि अभ्यास शुरू कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग टीवी यूट्यूब में देखकर योग के फ़ायदे को सुनकर अभ्यास शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उनको आसनों का सही क्रम नहीं पता होता, प्राणायाम का सही क्रम नहीं पता होता और वो गलत ढंग से अभ्यास शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सीधे आसनों से अभ्यास शुरू करते हैं, कुछ लोग सीधे प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि उस वीडियो में, उस यूट्यूब चैनल में जिस आसन के बारे में बताया गया वहीं से शुरुआत करें। ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक शुरुआत सही ढंग से होनी चाहिए। आप गाड़ी सीखते हैं, आप मकान बनवाते हैं, तो सीधे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं बनवा देते। सीधे आप भीड़ में कार या गाड़ी नहीं चलाने लगते। तैयारी ज़रूरी है। तैयारी नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसीलिए गलत ढंग से अगर आप योग की शुरुआत करेंगे तो आपको योग से फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे शिकायत करते हैं जब उनसे मेरी बात होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सही ढंग से योग की शुरुआत कैसे करें। जो लोग पहली बार योग का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं उनको योग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। जब आप योग का अभ्यास शुरू करें तो पहले दिन ही बहुत सारे आसन या प्राणायाम ना करें। कई बार लोग उत्साह में अधिक अभ्यास कर लेते हैं, फिर अगले दिन वो बिस्तर से सुबह उठ नहीं पाते ठीक से। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, कड़ापन हो जाता है, तनाव हो जाता है, चलने फिरने में उनको मुश्किल होने लगती है और वो अभ्यास छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि योग से फायदा हो और योग का आपको लाभ मिले, योग के आप प्रति गंभीर हैं, तो आपको अपने अभ्यास को 4-4 दिन के या एक हफ्ते के क्रम में बांट देना चाहिए। पहले 4 दिन तक या पहले 1 हफ्ते तक आप एक तरह का अभ्यास करें, शुरुआती वाले। दूसरे हफ्ते में आप उसमें और जोड़ेंगे। तीसरे हफ्ते में कुछ और आसन और क्रियाएं जुड़ेंगी। ऐसे करते करते आपका 20-25 दिन में एक पूरा क्रम तैयार हो जाएगा, जो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं रोज के लिए। मैंने योग अभ्यास के पूर्व किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर एक अलग वीडियो बनाया है। आपको मैं सुझाव दूंगा कि उस वीडियो को जरूर देख लें। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आएगा सावधानियों के बारे में कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या गलतियां लोग अक्सर करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और यूट्यूब या इस तरह की वीडियो की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बहुत लंबा वीडियो लोगों को बोर करता है। फिलहाल आप उसको देख लीजिएगा। आज एक मैट बिछा लीजिएगा। योगा मैट हो तो ठीक है, दरी सबसे अच्छा है, आप दरी बिछा सकते हैं घर पे। ध्यान दीजिएगा, गद्दे पे मत करिएगा। बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। आपका जो अभ्यास करने का सीख है। पहले दिन का अभ्यास मैं बता रहा हूँ। जब आप पहले दिन योग मैट पर आते हैं अभ्यास के लिए, तो आपको कहाँ से शुरू करना है। प्रतिदिन आपको योग का अभ्यास प्रार्थना से शुरू करना है, प्रेयर। आपको बता दूं कि योग किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। यह कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक क्रियाकलाप है और दुनिया में हर एक धर्म का व्यक्ति इसको कर सकता है। प्रार्थना आप अपने धर्म के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार कर सकते हैं। भगवान राम, कृष्ण, जीसस, गॉड, अल्लाह, भगवान बुद्ध, जैन, किसी को भी अपनी प्रार्थना में आप याद करें। प्रार्थना से होता क्या है कि जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है और योग में मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। भाव से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के लिए आप बैठेंगे, पालथी मार के शुरू में बैठिएगा। बाद में आपको मैं और आसन बताऊंगा कैसे कैसे बैठना है। आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं। पालथी मार के शुरू में आप बैठिए। ध्यान दीजिएगा, आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, झुक के नहीं बैठना है कभी भी। बहुत अकड़ के भी नहीं बैठना है। कुछ लोग से कहा जाता है कि सीधे बैठिए, तो लोग अकड़ जाते हैं पूरा इस तरह से। ये भी गलत है, ऐसे भी नहीं बैठना है। आप सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सिर एक सिर में हो, कंधे आपके उठे हो ना, बिल्कुल कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। कोई हल्का सा आप मोड़ सकते हैं इस पर। अपने धर्म के अनुसार, अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको योग के अभ्यास में पूर्ण सफलता मिले। बहुत जरूरी है प्रार्थना से शुरू करना। 3 बार ओंकार से मैं शुरू कर रहा हूँ। ओ
इस प्रकार आप 3 बार ओंकार के साथ शुरू कर सकते हैं। प्रार्थना में आप प्रार्थना करेंगे अपने पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। ओम पश्येन शरदः शतं जीवेन शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं अधिनाशां शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। चलिए आप रगड़िएगा। आँख बंद करने के बाद तुरंत आँख झटके से नहीं खोलते, हथेली को रगड़िए। हथेली में थोड़ी गर्माहट आ जाए, आप हथेली को आँख पे रखिए, धीरे धीरे आँख को खोलिए। तो इस तरह 3 बार ओंकार के बाद, प्रार्थना के बाद आप शुरू करने जा रहे हैं योग के आगे के अभ्यास। पहले दिन आपको सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करना है और 1-2 प्राणायाम करना है। आसन नहीं करना है पहले दिन। जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो वो कर भी सकते हैं। मैं आपको पहले दिन किए जाने वाले वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। यह आपके शरीर को तैयार करते हैं। एक बात और आप ध्यान में रख लीजिए कि योग का अभ्यास देखा देखी मत कीजिएगा। किसी के शरीर की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है, उनका शरीर बहुत अधिक लचीला होगा तो आसनों का अभ्यास बहुत आसानी से कर लेंगे। क्रियाओं का अभ्यास हो सकता है कि आपके शरीर में कड़ापन हो तो आप उतना नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास करिएगा। अभ्यास छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप अंगूठे को नहीं छू पा रहे हैं और कोई इतना छू दे रहा है तो आप अभ्यास छोड़ दें, कह रहे वो तो बहुत अधिक आगे है, बहुत अधिक कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। इस बात को तो अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि अभ्यास छोड़ना नहीं है। हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अभ्यास के बाद आप भी करने लग जाएंगे। इसीलिए धैर्य जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास पैर के अंगूठे से शुरू करते हैं। एक एक ज्वाइंट का हम व्यायाम करेंगे। इससे होता क्या है, सारे शरीर के ज्वाइंट खुल जाते हैं, शरीर का कड़ापन दूर हो जाता है और आप आसनों का अभ्यास जब करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सीधे आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसीलिए पहले वार्म अप एक्सरसाइज। इसीलिए मैं कहा हूं कि पहले दिन का अभ्यास क्या है, आपको 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक अभ्यास कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आसन ना करें, सिर्फ यही करें और 1-2 प्राणायाम कर लें। अगले हफ्ते में आप कुछ उसमें ऐड करें। मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, जिससे आपको योग से पूरा फायदा मिले और आप गंभीर रूप से योग के अभ्यासी बने। पीछे आप हथेली को ऐसे टिका देंगे। आप देखिएगा पैर के अंगुलियों पर आपका ध्यान रहे। अंगुलियों को मोड़ेंगे ऐसे और ऐसे ढीला छोड़ेंगे, ऐसे ढीला छोड़ेंगे, खोलेंगे, ढीला छोड़ेंगे, कम से कम 10 बार। आप महसूस करिएगा, अगर नए अभ्यासी हैं, आपके शरीर में कड़ापन है तो आपकी उंगलियां ठीक से मुड़ेंगी नहीं। ऐसे ही उंगलियों को मोड़ने के बाद पंजे को पैर के पूरा आगे की ओर दबाइए। अब कुछ लोग दबाते हैं तो इससे नीचे जाता ही नहीं, इतना कड़ापन यहाँ मांसपेशियों में हो जाता है, वो ठीक नहीं है। लचीलापन होना चाहिए, तो पूरा आगे की ओर दबाएं, अपनी ओर। ऐसे 10 बार इसको भी करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आगे दबाइए, सांस बाहर करिए, अपनी तरफ लाइए सांस। अब आपको करना है पैरों में थोड़ा सा गैप। दाहिने पैर के पंजे को ऐसे एड़ी से गोल गोल घुमाएंगे। बहुत से लोगों का इतना नहीं घूमता, कुछ लोगों का ऐसे पूरा पैर घूमता है क्योंकि कड़ापन है पैरों में। इसलिए 5-5 बार या 10-10 बार आप घुमाइएगा। 10 बार घुमाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 3-3 बार बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका मन नहीं लगेगा वीडियो देखने में। इसलिए पूरा इसके बाद दोनों पैर से आप बारी बारी से करेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाएंगे। बारी बारी से कर लेने के बाद दोनों पैर को आपको मिला लेना है एक साथ पंजे को, और फिर ऐसे 1 2 3 दोनों तरफ से 1 2
3, यानी एक बार इधर से एक बार इधर से, 3 बार मैं दिखा रहा हूँ, आप 10 बार इसको कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ पंजे के लिए किया, यह ज्वाइंट फ्री हो जाए, क्योंकि आप कई बार पद्मासन में बैठते हैं, आपका पैर मुड़ता है, कई सारे आसन में आपको पूरा खींचना पड़ता है, तो इसका फ्री होना जरूरी है। अब करेंगे घुटने के लिए व्यायाम। ऐसे लाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, श्वास बाहर श्वास अंदर। 3 बार बता रहा हूँ, 10 बार करिएगा। बहुत अधिक थक जा रहे हैं तो 5 बार करिएगा। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करिएगा। मैं 10 कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 ही करिए, जितनी आपके शरीर की क्षमता हो, कम से कम 5 बार करिए जरूर। जैसे दाहिने पैर से बाएं पैर से, फिर दोनों पैर से। अब घुटने का हो गया। ये सारे व्यायाम जिनको गठिया है, जो में दर्द रहता हो, वो लोग करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। अब देखिए, पैर के यहाँ पकड़ के आप हाथ से इसको चलाएंगे ऐसे धीरे धीरे। 3 बार मैंने किया, आप करते रहिएगा, मतलब 10 बार दोनों तरफ से। इससे और फ्री होगा। आप थोड़ा इसको इधर लाएंगे, घुटने को सीने से सटाएंगे नीचे, सीने से सटाएंगे नीचे, सीने से सटाएंगे नीचे, इस प्रकार। फिर इसको हिप जॉइंट के लिए रोटेट करेंगे। इसको मैं पकड़ लीजिएगा, ऐसे करना है। बहुत हल्के अभ्यास हैं और धीरे धीरे शुरू करिएगा। इसलिए मैं आज आपको और कुछ नहीं बता रहा हूँ। शुरू में आपको सिर्फ यही करना है, दोनों तरफ से। पहले चरण का अभ्यास, योग अभ्यास का पहला चरण। ऐसे दूसरे पैर से 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको ऐसा करिएगा, 1 2 3 4। सांस अंदर सांस अंदर, सांस बाहर। रोटेशन। आप हो सकता है शुरू में आपका पूरा ना घूमे, घबराइएगा नहीं, आराम से करिएगा, थोड़ा थोड़ा घुमाइएगा, बाद में आपका पूरा घूमने लगेगा। अभी देखिए मैं यहाँ तक पूरा ले जा रहा हूँ, आपका इतना नहीं जाएगा शुरू में। आप शुरू में ऐसे ही करिएगा, हल्का हल्का। ये हो गया हिप जॉइंट के लिए। आपने पंजे, पैर के पंजों का किया, घुटने का किया, हिप जॉइंट का किया। अब करेंगे बटरफ्लाई। जिनको साटिका हो, पीठ में बहुत अधिक दर्द हो कमर में, इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। इसको आप पैर को यहाँ भी कर सकते हैं। शुरू में नए अभ्यास ये बहुत नज़दीक नहीं ला पाएंगे। प्रयास करिएगा कि यहाँ तक आपका आ जाए, फिर धीरे धीरे नीचे तक लाना है, ऐसे नीचे सटा लेना है इसको, ऐसे। अब जिनके यहाँ पे थाई में पेल्विक रीजन की मांसपेशियाँ कड़ी हो गई हैं, वहाँ प्राण ऊर्जा का संचार ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, वो ऐसे उनका पैर टंगा रहता है शुरू में। नए लोगों को ऐसे वो करेंगे, ठीक है। शुरू में आप ऐसे ही करिएगा। हफ्ते 10 दिन बाद धीरे 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 आपका नीचे तक आ जाए, ऐसे आपको करना है। यह अभ्यास है, बटरफ्लाई इसको बोलते हैं। तो आपने अभी पैरों का अभ्यास कर लिया। अब हाथ के ज्वाइंट के लिए, हाथ की मांसपेशियों को, हाथ के जोड़ों को कैसे तैयार करेंगे योग के अभ्यास के लिए, ये सब भी योग का अभ्यास है। योग के अभ्यास के पहले की तैयारी है, ये उसी का अंग माना जाना चाहिए। इसको वार्म अप बोलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस कहते हैं। उंगली ऐसे फैला के अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करिए, जोर से बंद करिएगा, खोल दीजिएगा धीरे से, जोर से बंद करिएगा, श्वास भरकर जोर से बंद करिएगा, खोल लीजिएगा 3 बार। जैसे पैर के पंजे को आगे पीछे किए थे, ऐसे हाथ के पंजे को आगे पीछे, सांस अंदर। अब आपको मुट्ठी बंद कर लेनी है, ऐसे घुमाइएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों तरफ से आप चाहें तो बारी बारी से ऐसे कर सकते हैं, हाथ से पकड़ के ऐसे, ठीक है। ये आपके कलाई के लिए हो गया, मणिबंध नमन बोलते हैं, ऐसे रिस्ट रोटेशन इसको बोलते हैं। अब एल्बो बेंडिंग यानी कोहनी नमन, ऐसे श्वास बाहर श्वास अंदर, श्वास बाहर श्वास अंदर, ऐसे करना है 5 बार 10 बार। ऐसे करने के बाद साइड से ये अभ्यास करना है, ऐसे 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 ऐसे, एक कर लीजिएगा। फिर अप डाउन, श्वास भरेंगे, श्वास बाहर निकाल, हाथ कंधे तैयार हो रहे हैं। सामने हाथ करिएगा ऐसे नमस्कार करते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाइएगा, सीधे नीचे से नहीं ले जाइएगा, सीधे ले जाइएगा।
4-5 बार इसको करिएगा। ऐसे हाथ, पूरा हाथ को तान के घुमाइएगा। आपके हाथ में इस तरह से रोटेशन जब हो रहा है तो कंधे का रोटेशन दोनों तरफ से ऐसे 4-5 बार। रिलैक्स। हाथ भारी लगने लगता है नए लोगों को, थक जाते हैं, तो कई बार अगर आप थक गए तो बीच में स्टॉप कर दीजिएगा। 2 सेकंड बाद 2-4 लंबी गहरी सांस लेने के बाद फिर शुरू कर दीजिएगा। हर एक अभ्यास के बाद जब भी आपकी सांस फूलने लगे या थकावट लगे, अभ्यास रोक देते हैं। ज़्यादा नहीं, आप 10 सेकंड तक अभ्यास रोक दीजिए, शांत हो जाइए, 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर अभ्यास शुरू कर दीजिए। तो ये हो गया कंधे के लिए। और ऐसे यहाँ रखेंगे हाथ को, उंगलियों को, स्कंध चक्र या स्कंध शक्ति विकासक, शोल्डर रोटेशन। 1 2 3 4 1 2 3 4। आप और भी कर सकते हैं। आपके कंधे का पूरा कंधे को उठाइए, ढीला छोड़ दीजिए, उठाइए, ढीला छोड़ दीजिए, उठाइए, ढीला छोड़ दीजिए, उठाइए, ढीला छोड़ दीजिए। आप कंधे आपके फ्री हो जाएंगे। बहुत से लोगों को कंधे में दर्द होता है, हाथ नहीं उठा पाते। इन सब छोटे छोटे व्यायाम को करने से ही गठिया के दर्द में बहुत राहत मिलती है। आपके ज्वाइंट्स खुल जाते हैं, आपका आलस्य दूर होता है, आपके अंदर नई चेतना आती है, बस इसी अभ्यास से। अब करेंगे नेक एक्सरसाइज, गर्दन का व्यायाम। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले आएंगे, सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर। जिनके गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, आगे नहीं झुकाएंगे। चार 5 बार करेंगे इसको। तो दाहिनी ओर ऐसे, बाईं ओर। कंधे को उठाना नहीं है ऐसे। नए लोग उठा लेते हैं कंधे को, हाँ हम छू ले रहे हैं, तो उठाना नहीं, नीचे रखिए इसको और इतना ही करिए। बहुत नीचे नहीं ले जा पा रहे, इतना ही करिए, बहुत झुकना भी नहीं है। सही रहा, आपके कंधे बिल्कुल स्थिर हैं, कंधे तक का भाग, सिर्फ आप गर्दन को दाएं बाएं कर रहे हैं। ऐसे 4-5 बार कर लीजिएगा। इसके बाद ट्विस्ट, दाहिनी ओर देखिएगा, फिर लेफ्ट ट्विस्ट, बाईं ओर। सिर्फ गर्दन का घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरे शरीर को नहीं। ऐसे 4-5 बार करिएगा। फिर रोटेशन, नेक रोटेशन। रोटेशन में भी सांस भरते हुए ऐसे पीछे की ओर जाइए, सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर। जिनके गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, आगे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ पीछे ऐसे घुमाने वाली क्रिया कर लेंगे। ऐसे गर्दन पे ध्यान। दूसरी, योग करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि जो अभ्यास कर रहे हैं आपका ध्यान उसी अंग पर रहे। ऐसा नहीं आप फोन पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप अभ्यास करते जा रहे हैं, पूरा लाभ नहीं मिल पाता ऐसी स्थिति में। सारा ध्यान आपके शरीर पे होना चाहिए। भाव से जुड़ेंगे तो आप योग का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। भाई आपने गर्दन का व्यायाम, अब आंखों का व्यायाम। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल हथेली को आप घुमाएंगे, बनाएंगे और अपनी पुतली को देखेंगे। ये तो एक प्रकार का अभ्यास हो। सिर्फ नहीं लाना, सिर्फ आपकी पुतली हिल रही है, बड़ा ऐसे। फिर दूसरी ओर फिर आपकी पुतली हिल रही है, दोनों तरफ से देखिए। ये तो हाथ घुमा के करना हुआ। आप चाहे तो अपनी पलकों को खोल के ऊपर नीचे देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, ऊपर नीचे, अप डाउन, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, रोटेशन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कई बार कर सकते हैं इसको। जोर से आंखों को बंद करिएगा, धीरे धीरे खोलिए। जोर से बंद करिएगा, धीरे धीरे। फेशियल मसल्स के लिए आपको बता रहा हूँ व्यायाम, जिससे आपके चेहरे में कसावट होती है, झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती, रक्त संचार चेहरे में ठीक होता है, चेहरे की चमक बढ़ती है। क्या करना है? श्वास भरना है, गाल को फुलाना है। इनको दे दो कि बाहर निकाल रहा है नाक से। कई बार कर सकते हैं इसको आप। मुंह को खोलना है, बंद करना है। पान मसाला गुटखा खाने से या ठीक नहीं चबाने से आपकी यहाँ की जो जबड़े की मांसपेशियाँ हैं कमजोर पड़ जाती हैं, भूलने लगती हैं, इसलिए व्यायाम करना चाहिए। आगे आपको क्या करना है?
पैर को थोड़ा फैला लीजिएगा ऐसे, दोनों हथेली ऐसे लेफ्ट मुड़िएगा, आगे झुकना नहीं जाएगा, ऐसे फिर राइट। पहली बार। दूसरी बार में क्या करना है, अब झुकना है ऐसे, कोशिश करिएगा कि आप आगे उठना नहीं है, ऐसे आपका हिप जमीन पर रहेगा, थोड़ा सा उठेगा, थोड़ा सा तो उठेगा नहीं, कहता नहीं पूरा आप उठा कैसे करें, ऐसे राइट और लेफ्ट ट्विस्ट हो जाना है। तो पहले दिन का अभ्यास बस इतना ही करना है। मैं आसन नहीं बता रहा हूँ आपको, आप भी आसन कोई जरूर नहीं करिएगा पहले दिन। तो आपने पहले 4 दिनों के लिए अभी जो करना है सूक्ष्म व्यायाम आपने सीखा। अब आपको क्या प्राणायाम करना है, पहले 2-4 दिन में आपको कौन सा प्राणायाम करना है उसको बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इससे आप श्वास लेने की सही विधि सीख जाएंगे, जिससे आपको आगे के प्राणायाम करने में बहुत आसानी होगी और लाभ भी मिलेगा। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान विधि है। अंगूठे से आपको दाहिनी नासिका से बंद करना है और आपकी जो अनामिका है इससे आपको बाएं को बंद करना है। ऐसे बारी बारी से हम बंद करते हैं, खोलते हैं जब अभ्यास करेंगे। तो ये तो हो गई नाक बंद करने और खोलने की विधि। करना क्या है, पहले आप दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाएं से धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, बहुत धीरे धीरे सांस लेंगे, झटके से नहीं लेंगे, अनुलोम विलोम का है। तो बाएं से जब आप ले लेंगे फिर बाएं को बंद कर लीजिएगा और दाहिने से निकाल लीजिएगा उस सांस को। सांस रोकना नहीं है, धीरे धीरे निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद फिर दाहिनी से लीजिएगा, बिना रोके बाएं से निकाल लीजिएगा। जितनी देर में श्वास लीजिएगा उतनी देर में आप निकालिएगा। आप 10 गिनती में श्वास अगर मन ही मन ले रहे हैं तो 10 गिनती में मन ही बाहर, गिनती मुंह से गिनती नहीं, मन में आपको देखना है, गिनना है। आप कैसे कर दीजिए। पूरा श्वास लिया, बंद किया बाएं नासिका को, दाहिने से निकालो। आप दाहिने से धीरे धीरे लेंगे, बाएं नासिका से निकाल दें। यह एक राउंड हुआ। आप इसको 4-5 राउंड कर लीजिएगा। बहुत फायदेमंद है सबके लिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, लोग इसको कर सकते हैं, हर कोई इसको कर सकता है। ध्यान रहे, झुक के प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, सीधे ही करना है। 4-5 बार करने के बाद आप अभ्यास समाप्त कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त करने से पहले भी आपको शांति पाठ करना है। सबके लिए शांति के लिए, सबकी स्वास्थ्य के लिए कामना करनी है। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार आप 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वीडियो को लगाने के बाद आंखों पे रखिएगा, खोलिएगा। ये आपके पहले दिन का अभ्यास हुआ। कोई आसन नहीं, सिर्फ एक प्राणायाम। ऐसे आप 4 दिन तक, 5 दिन तक, 1 हफ्ते तक अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। इसके बाद इसमें कुछ और अभ्यास जुड़ते हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार। इसके पहले आपने देखा कि जो लोग पहली बार योग का अभ्यास कर रहे हैं उनको 4-5 दिनों तक कौन से अभ्यास करने हैं। वो था पवन मुक्तासन भाग 1, जिनको मैंने सूक्ष्म व्यायाम भी कहा, वार्म अप भी कहा, यौगिक वार्म अप। अब जब 4-5 दिनों तक उसका अभ्यास कर लेंगे तो उसमें कुछ और अभ्यास आप जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे पवन मुक्तासन भाग 2। ये थोड़े उससे एडवांस हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि अभी जो बताने जा रहा हूँ पवन मुक्तासन भाग 2, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी कोई रोग है, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे या
किसी योग शिक्षक से पूछ के ही इसका अभ्यास करें। वो लोग पहला अभ्यास करें, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग उसमें इस अभ्यास को आज जो बताने जा रहा हूँ उसको जोड़ लेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, 4 दिन बाद जो आप अभ्यास करेंगे तो उसमें जो पहले चरण के अभ्यास है उनको भी करेंगे और उसी में इसको और ऐड कर लेंगे। एक प्राणायाम भी आपको ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं कि पवन मुक्तासन भाग 2 कैसे करेंगे। आपको इसमें पीठ के बल लेट जाना है, सांस भर के दाहिने पैर को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, 2-4 सेकंड तक रोकेंगे, फिर नीचे। ऐसे ही बाएं पैर को उठाएंगे बिल्कुल सीधा, दूसरा पैर सीधा रहेगा, एक पैर भी सीधा है, झुक के नहीं उठाना, ऐसे पूरा उठाना। भले आप यहाँ तक नहीं ला पाए, यहीं तक उठाइए, लेकिन सीधा करेंगे, फिर नीचे उठाना, 2-3 सेकंड तक रोकना, नीचे, ऐसे करेंगे। फिर सांस भरेंगे, दोनों पैर एक साथ उठा के रोकेंगे, नीचे। ऐसे आपको करना है, थक के नहीं करना, इस बात का आप ध्यान देंगे। अब आपको उठाना ऐसे नीचे 4-5 बार करिए। इसके बाद पैरों को घुमाना है, ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाना है। दाहिने पैर से 2-3 बार बनाइएगा, उल्टा सीधा दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा। जमीन पर मत सटाइएगा पैर को, ऐसे हवा में ही उसको गोल गोल बनाना है। ऐसे फिर बाएं पैर से आप इसको 8 बार 10 बार जैसे आपके शरीर की क्षमता हो कर सकते हो। बारी बारी से करने के बाद दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करेंगे। इसमें थोड़ा और आपका श्रम लगेगा, थोड़ी और शक्ति लगेगी। दोनों तरफ से कर लीजिएगा, मैं 2 बार 3 बार बता रहा हूँ, आप 4-5 बार कर लीजिएगा अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे जो पेट की चर्बी है, थाई की चर्बी है, वो कम होता है, मोटापा कम होता है, वजन आपका नियंत्रित होता है। वेट कंट्रोल में काफ़ी यूजफुल है। तो आप जो है घुमा लिए हैं इसको। अब करेंगे साइकिलिंग, एक पैर घुटना सीने तक, फिर ऐसे जैसे आप साइकिल चलाते हैं, ऐसे फिर उल्टा भी 5 बार, 6 कई बार करेंगे इसको। साइकिलिंग भी कर लेंगे कई बार, रिलैक्स होंगे। आपने भी पैरों का व्यायाम किया, साइकिलिंग किया। इसके बाद कर सकते हैं आप सुप्त पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को घुटने से ऐसे मोड़ना है, सीने तक लाना है, सांस पूरी तरह बाहर कर देना है, पीछे से सिर उठा के गर्दन को ऐसे मोड़ते हुए नाक से छूने की कोशिश। अगर आप नए अभ्यासी हैं तो आप इसको पूरा छू नहीं पाएंगे, ऐसे ही रहिएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, इसी में रुकिएगा, वापस आ जाइएगा। फिर बाएं पैर से ऐसे करना है, नहीं रुकिएगा शुरू में। अगर नहीं छू पा रहे हैं, छू ले रहे हैं तो पूरा छू लीजिएगा, ऐसे कुछ सेकेंड तक रुकिएगा, सांस बाहर रोक कर धीरे धीरे वापस आ जाइएगा। बारी बारी से आगे कर लेते हैं। फिर दोनों पैर को ऐसे घुटने से मोड़ना है, सांस बाहर निकाल, दोनों पैर के घुटने के बीच जो जगह है नासिका को घुमाना है। शुरू में नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप ऐसे ही करिएगा, 2-4 दिन तक ऐसे करेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, ऐसे होने लगे। एक कब्ज गैस के लिए, पेट के रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। जिनको पीठ में बहुत अधिक दर्द हो तो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, गर्दन में दर्द हो तो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। सुप्त पवन मुक्तासन था। अब करेंगे इसी में झूलने की क्रिया। ऐसे ऐसे सब ऐसे करके झूलते हैं, इससे आपके स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी की मसाज होती है। आगे पीछे झूलने के बाद आप कई बार ऐसे लेफ्ट राइट इस प्रकार झूल सकते हैं, लेफ्ट राइट। ऐसे इसको पकड़ रहिएगा, ग्रिप्स ऐसे बना के ऐसे रखिएगा। इस प्रकार आपका झूलना हो गया। रिलैक्स हो जाइएगा। हर एक क्रिया के बाद मैं थोड़ा आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ, आप रुकिएगा, थोड़ा रेस्ट लीजिएगा तो आपको करने में आसानी होगी। रिलैक्स हो जाए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा एकदम से। तो इतनी लंबी गाड़ी सांस, जब भी शरीर थके
लेट के अभ्यास कर रहे हो, शरीर थक गई, सांस तेज चलने लगी, रुक जाइए, 2-3 लंबी वाली सांस लेंगे कभी भी बिना कहे। इसके बाद ऐसे दोनों घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी को जमीन से ऐसे लाते हुए नितंब से हटाएंगे। हाथ को ऐसे कर सकते हैं आप, एक तरफ घुटना ऐसे ले जाएंगे, दूसरी तरफ आप अपनी गर्दन को सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते वापस आएंगे, फिर सांस अंदर लेते हुए सांस बाहर निकाल, सांस बाहर निकालते हुए अंदर लेते वापस आएंगे, सांस बाहर निकालते हुए जाएंगे, सांस अंदर भरते वापस। ये हमारा था सुप्त उदरघर्षणासन। अब एक पैर को आप इस तरह मोड़ लेंगे घुटने पर और इसको हाथ रख के ऐसे दबाएंगे और इसको हाथ यहाँ कर गर्दन एक तरफ और दूसरी तरफ, ऐसे दूसरे से कई बार कर सकते हैं। इसको जितना हो यहीं तक जा रहा है, शुरू में यहीं तक करिएगा। शुरू में आप नीचे तक नहीं ले जा पाएंगे, हो सकता है आप यहीं तक कैसे ले जा पाए, यहीं तक कैसे करिएगा। गर्दन एक और घुटना दूसरी, इस बात पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास आप बढ़ाएंगे तो आसानी से होने लगेगा। अगला अभ्यास नवकासन का। दोनों जगह सांस लीजिएगा, श्वास भर लीजिएगा, श्वास रोक के पेट में आपके खूब कंपन होता है, थोड़ा सा रुकिएगा कुछ सेकंड तक, धीरे धीरे वापस आ जाएगा। रिलैक्स। कुछ देर विश्राम करने के बाद जितने अगर थक गए हों अधिक तो अधिक विश्राम, कम थके हों तो कम विश्राम। तो इस प्रकार आपने पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास भी सीख लिया है। पहले एक हफ्ते तक पवन मुक्तासन भाग 1 का अभ्यास आपने किया और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। एक हफ्ते बाद जब अभ्यास शुरू करेंगे तो अगले 4-5 दिन तक या एक हफ्ते तक पवन मुक्तासन भाग 1 वाले अभ्यास में आज के यानी ये जो अभ्यास मैंने बताया पवन मुक्तासन भाग 2 उसको भी ऐड कर लीजिएगा और एक प्राणायाम भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आप करेंगे ही, उसमें भ्रामरी प्राणायाम करिएगा। एक बार फिर देखिए, प्राणायाम के लिए बैठेंगे सीधे, अनुलोम विलोम में एक राउंड कर लेते हैं, बहुत जल्दी में करेंगे, आप आराम से करिएगा। बाएं से लिया, दाहिने से निकाल, तो दाहिने से लिया, बाएं से निकाल। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ, समझिए प्रतीकात्मक रूप में आपको सिखाने के लिए आप बहुत आराम से करिएगा। आसनों के अभ्यास को मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना है। अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम ऐड करिएगा। भ्रामरी प्राणायाम भी हर कोई कर सकता है, जिनके कान में इन्फेक्शन हो वो लोग नहीं करेंगे। आप चाहे तर्जनी उंगली से चाहे मध्यमा उंगली से कान को बंद कर दें इसमें, ताकि बाहर की आवाज़ न आए। इसको करने की दूसरी विधि भी ऐसे लोग बताते हैं, चाहे जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। मैं आपको आसान बता रहा हूँ कि अपने इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करें। नाक से सांस लेनी है, लंबी सांस नाक से लीजिएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे नाक से ही श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास बाहर निकालते समय भंवरे के गुंजन की तरह आवाज़ आए, ऐसे आवाज़ आनी चाहिए। और जब आवाज़ आए उस आवाज़ को आप फील करिएगा कि पूरे माइंड में वाइब्रेशन हो रहा है। किस जगह से वाइब्रेशन शुरू हो रहा है ये भी ध्यान देने की बात है। जब आप कान को बंद करते हैं तो ऐसा लगे कि दोनों कान की अंगुलियां बीच में, सिर के बीच में एकदम आके जहाँ मिल रही हैं अंदर मस्तिष्क में, वहीं से वाइब्रेशन शुरू हो रहा है। पूरे ब्रेन में, पूरे शरीर में फैल रहा है। कंपन को महसूस करिएगा ब्रेन में जो हो रहा है। नाक से सांस लेंगे,
ऐसा आप 4-5 बार कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। फिर ओंकार और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसलिए वापस में रख देंगे, शरीर में गर्माहट आ जाए, आँखें रखेंगे, धीरे धीरे आँख को खोलेंगे, पूरे चेहरे पे हाथ फेरेंगे। यह अभ्यास आपको दूसरे हफ्ते में करना है। पवन मुक्तासन भाग 1 प्लस पवन मुक्तासन भाग 2 आज का अभ्यास। अब आगे कुछ और आसन आपको जोड़ के बता रहा हूँ। पवन मुक्तासन भाग 3 उसको आप तीसरे हफ्ते में करिएगा। याद रखिएगा, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आप योग के रेगुलर अभ्यासी बनना चाहते हैं, गंभीर रूप से योग का अभ्यास में आप रुचि रखते हैं और उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब पवन मुक्तासन भाग 3। योग अभ्यास के तीसरे चरण में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है, नमस्कार। इसके पहले मैंने आपको योग अभ्यास के पहले चरण में पवन मुक्तासन भाग 1 के बारे में बताया, जो आपको 1 हफ्ते तक करना था। दूसरे हफ्ते के लिए मैंने बताया पवन मुक्तासन भाग 2। अब भाग 1 प्लस भाग 2 और उसमें अब भाग 3 भी आप ऐड कर सकते हैं। भाग 3 में थोड़े से और आगे वाले अभ्यास आपको अच्छा लगेगा। ये सारे अभ्यास हमारे स्पाइन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कड़ापन है तो आप योग का अभ्यास बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है रीढ़ की हड्डी, इसी से हमारी तंत्रिकाएं निकलती हैं, ब्रेन से नीचे उतरती हैं और पूरे शरीर में फैलती हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाना, उनको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सारे अभ्यास हैं। इसमें आपको जोड़ना क्या है, रज्जु कर्षण आसन। जैसे आपको इस प्रकार आना है, ऐसा लगे कि आपके सामने कोई रस्सी लटकी हुई हो, उसको आप खींच रहे हैं बारी बारी से। हाथ उठाएंगे, गर्दन को ऐसे उठाएंगे, देखेंगे हाथ सीधा रहेगा, हाथ नीचे नहीं। फिर सांस भरते दूसरा हाथ उठाएंगे, गर्दन पीछे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे। कई बार करना है, 8-10 बार करना है रज्जु कर्षण आसन। उसके बाद अगला अभ्यास, महत्वपूर्ण अभ्यास है गत्यात्मक मेरु वक्रासन। यानी आपको गति में स्पीड में रीढ़ की हड्डी को घुमाते हुए ऐसे छूना है। मैं इतना फैला लिया हूँ, लेकिन आप नए अभ्यासी अगर हैं तो आप इतना नहीं फैला पाएंगे, पैर को थोड़ा सा फैलाइएगा। मैं इतना ऐसे छू ले रहा हूँ, बहुत आराम से आपको लग रहा है। बहुत से लोग छू नहीं पाते, ऐसे लटकते हैं, तो इतना ही करिएगा। ध्यान दीजिएगा, अभ्यास छोड़ना नहीं, आपको सीखना है। ऐसे ऐसे शुरू में ऐसे करिएगा अगर नए हैं। गर्दन जो हथेली पीछे जा रही है, देखिएगा, गर्दन घुमा के कोशिश करिएगा ऐसे। जब आप अभ्यास करने लगेंगे 3-4 दिन में, आप देखेंगे कि आप इसको छूने लगे। हो सकता है कुछ लोग 10-10 दिन में भी नहीं छू पाते हैं, जिनका पेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में बहुत कड़ापन है, शरीर उनकी कड़ी हो गई है, उनको थोड़ा समय लगता है, 10-15 दिन लग सकता है। कुछ लोग दूसरे दिन छू लेते हैं, कुछ लोग पहले दिन छू लेते हैं। मैंने पहले बताया है कि सबके शरीर की लोच, लचीलापन अलग अलग होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को देखकर बहुत उदास होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करिएगा। गत्यात्मक मेरु वक्रासन। नेक्स्ट, चक्की चालन। चक्की जैसे बीच में चक्की रख दिया गया हो। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गत्यात्मक मेरु वक्रासन में जिनके रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, दर्द हो, ऑपरेशन से गुजरे, उनको अभ्यास नहीं करना, बाकी लोग कर सकते हैं। यही हाल चक्की चालन में भी है। ऐसे हाथ बिल्कुल सीधा करें, ऐसे चक्की बीच में रखी गई हो, ऐसे हाथ बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे चक्की चलाना है। आगे पूरा झुकना है, श्वास बाहर करते हुए, पीछे आना श्वास भरते हुए, हाथ मोड़ना नहीं है कोई। ऐसे 2-3 बार कर लेंगे, ऐसे जितना हो सकता है। पेट बड़ा है तो बहुत आगे नहीं झुक पाएंगे, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करेंगे। चक्की चलन का अभ्यास था। नौका संचालन, जैसे नाव है, नाव में आप बैठे हैं, ऐसे श्वास बाहर निकालते हुए आगे, श्वास करते पीछे, जैसे आप नाव चला रहे हैं।
ऐसे उल्टा भी। आपकी स्पाइन इससे लचीली, आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव दबाव पड़ता है, आपके पाचन तंत्र में सुधार होता है, गैस कब्जे से आपको मुक्ति मिलती है। इस तरह ऐसा करने के बाद आप करेंगे काष्ठ तक्षणासन। अगला अभ्यास है, इसका नाम है चॉपिंग वुड। इसमें आप 1 फीट का फासला कर लेंगे। मैं सामने से कर रहा हूँ, ऐसे अपने पैर के पंजों में 1 फीट का फासला। जिनके घुटने में दर्द हो बहुत अधिक, गठिया की शिकायत हो, ऐसे नहीं बैठ पा रहे हो, वो लोग इस तरह के घुटने मोड़ कर बैठने वाले अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि आगे मैं और अभ्यास ही बताऊंगा आपको। काष्ठ तक्षणासन, चॉपिंग वुड। जैसे आप लकड़ी काट, हाथ में ऐसे आपके काटने के लिए कुल्हाड़ी मान लीजिए है, सामने लकड़ी है। श्वास भर के पूरा हाथ सीधा करते हुए उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे जितने जा सकते हैं, गर्दन को पीछे घुमाएंगे, मोड़ेंगे, गर्दन झुकाएंगे, हथेली को देखेंगे, श्वास बाहर। इससे आपकी यहाँ पे दोनों जो प्लेट हैं, शोल्डर प्लेट, उनके बीच में की मांसपेशियों में बहुत अच्छा व्यायाम होता है। सामान्य स्थिति में आप यहाँ पे कोई एक्सरसाइज से व्यायाम नहीं दे पाते, लेकिन जब आप ऐसे करते हैं तो आप महसूस करिएगा कि आपकी यहाँ पे मांसपेशियों में व्यायाम होता है। इसलिए जो यहाँ कड़ापन है, दर्द होता है कंधे में, पीठ में, वो दर्द दूर होता है इस काष्ठ तक्षणासन से। अगला आसन नमस्कार है। नमस्कार आसन में देखिए क्या करना है आपको, इसी प्रकार हो जाना है। हाथ को ऐसे यहाँ लगाएंगे और यूं करते हुए सीधा करेंगे, सांस भरते हुए पीछे 2-3 सेकंड तक रुकेंगे, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। ऐसा लगे जैसे दोनों हाथ पकड़ कर कोई आपको खींच रहा हो, दोनों हाथ सीधा कर लेंगे, कोने को करीब लाने की कोशिश, घुटने को भी करीब लाने की कोशिश। फिर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन आगे। कई बार अभ्यास करना है। जिनके घुटने में दर्द हो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बैठने में दिक्कत हो सकती है। अगला अभ्यास वायु निष्कासन आसन। वायु निष्कासन मतलब विंड रिलीजिंग पोज। इसी प्रकार बैठना है, ऐसे ऐसे उंगलियों को पंजे के नीचे लगा लेंगे, पैर के पकड़ लेंगे, श्वास भर के पीछे, श्वास बाहर निकालते हुए ऐसे सीधे हो जाए। ऐसे 2-3 बार वायु निष्कासन आसन था। अगला कौवा चादर। पैर के पंजों में ऐसे आपको करके ऐसे चलना है, फिर दूसरी तरफ से भी चल देंगे ऐसे घुटने पे हाथ रख के, कई दूर तक चल सकते हैं। कौवा चालन। कौवा चालन के बाद उदरकर्षण आसन। एक घुटना जमीन पे ऐसे गैप कर लेंगे, पहले आप 1 फीट का गैप कर लेंगे, ऐसे घुटना जमीन पे, और दूसरे पैर का घुटना श्वास बाहर निकाल के सीने से लगाने की कोशिश, पेट आपका दबेगा, गर्दन को घुमा के पीछे से, तो दूसरी ओर कुछ सेकंड तक लाने के बाद श्वास बाहर, उदरकर्षण आसन। पेट की मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है, जिनको कब्ज की समस्या हो, गैस की समस्या हो, जिसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनके पेट में घाव हो वो अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। तो अभी आपने पवनमुक्तासन भाग 3 का अभ्यास सीखा। पहले हफ्ते के लिए मैंने बताया था आपको पवनमुक्तासन भाग 1 का अभ्यास करना है, दूसरे हफ्ते में भाग 1 के साथ भाग 2 का अभ्यास करना है, दोनों जोड़कर। तीसरे हफ्ते में भाग 1, भाग 2, भाग 3 का अभ्यास एक साथ मिला के आप कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा तीसरे हफ्ते के लिए कि आपको 1-2 राउंड सूर्य नमस्कार भी उसमें जोड़ना है। उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम में मैंने पहले हफ्ते में बताया था अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरे हफ्ते में बताया कि अनुलोम विलोम के साथ आपको भ्रामरी भी करना है। आज आपको बताऊंगा कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी 3 प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास तीसरे हफ्ते में कैसे करेंगे। तो आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखते हैं। तो अब आपको मैं सूर्य नमस्कार का 1 राउंड करके दिखाऊंगा, आप सीख लीजिएगा इसको आपको तीसरे हफ्ते में ऐड करना है। बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस है, बहुत पावरफुल भी है।
इसके बाद मैं बताऊंगा कि जिन लोगों के पास बहुत कम समय है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 सब मिला के एक साथ नहीं कर पाते, वो कैसे भाग 1 के साथ सूर्य नमस्कार का ऐड करके अपना अभ्यास पूरा कर सकते हैं 1-2 प्राणायाम के साथ। लेकिन पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास देख लीजिएगा। इसको भी देखा देखी नहीं करिएगा, जितने आपके शरीर की क्षमता उतना करिएगा। पहला पोज है, इसमें 12 पोज होते हैं। पहला पोज नमस्कार आसन, मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया है, पूरे सूर्य नमस्कार पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको अच्छे से सीख लीजिएगा। यहाँ नमस्कार आसन पहला पोज। दूसरा पोज, श्वास भर के हथेली सामने की ओर रखते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, पीछे झुकना है, जितना झुक पाएंगे आराम से, बहुत नहीं झुकेंगे पहले दिन। सांस भर के ऐसे थोड़ा सा शरीर को पीछे झुकेंगे। दूसरे पोज में, तीसरे पोज में श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर आना है। अगर आप पैर के अंगूठे को छू सकते हैं तो छूइएगा, नहीं छू सकते हैं जितना आगे आराम से झुक सकते हैं उतना झुकिएगा। जो लोग छू सकते हैं छूएंगे, जो लोग हथेली को लेकर घुटना छू सकते हैं नाश्ता से घुटना छूएंगे। लेकिन घबराइएगा मत, नहीं हो रहा है तो इतना ही करिएगा। जिनके कमर में दर्द हो आगे झुकने का अभ्यास ये वाला नहीं करेंगे। यहीं से जाएंगे चौथे पोज में, दोनों हथेली जमीन पे रखेंगे, दाहिने पैर को पीछे, कमर दबाएंगे, सीना सामने की, गर्दन पीछे। पांचवें पोज में बाएं पैर को दाहिने पैर के पास मिले जाएंगे, पर्वत आसन, पर्वत की तरह से आकृति हो जाती है, माउंटेन पोज भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। छठा है अष्टांग नमस्कार, दोनों पैर का पंजा, दोनों घुटना, सीना, दोनों हथेली, ललाट, 8 हम जमीन से लाते इसलिए उसको अष्टांग नमस्कार आसन बोलते हैं। आप चाहे टूटी या ललाट कर सकते हैं। यहीं से जाएंगे 7वें पोज में, नाभि तक का हिस्सा जमीन से, नाभि जमीन से 2-3 सेंटीमीटर उठ सकती है, बस इससे अधिक नहीं। श्वास भर के पीछे मुड़ना है। बेसिकली ये 7 पोज होते हैं। हमारा 8वां पोज फिर वही 5वें पोज की तरह है। 9वां पोज, बाएं पैर को आगे लेते आएंगे, 9वां पोज होगा। 9वां पोज हमारा चौथे पोज की तरह है। 10वां तीसरे पोज की तरह। 11 दूसरे पोज की तरह। 12 पहले पोज की तरह। यह सूर्य नमस्कार का हाफ राउंड हुआ, आधा राउंड। ऐसे ही हाफ राउंड और करेंगे तो 1 राउंड पूरा होगा। जो दूसरा हाफ राउंड करेंगे उसमें ध्यान देते हैं कि पहले हाफ राउंड में हम दाहिने पैर को पीछे ले गए थे, इसमें हम बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। बाकी अभ्यास वही रहेगा। देखिए 1 2 3 4 बाएं पैर पीछे ले गए, तो 5 6 7 8 सातवें पोज की तरह। 9 दाहिने पैर को आगे लाएंगे, बाएं पीछे रहेगा। 10 तीसरे पोज की तरह। 11 दूसरे पोज की तरह। 12 सूर्य नमस्कार का 1 राउंड पूरा हुआ। तो अभी आपने तीसरे हफ्ते में सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी उसमें ऐड कर लिया। पहले दिन 1 राउंड का अभ्यास काफ़ी है सूर्य नमस्कार का। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार 2-3 दिन में 1-1 राउंड बढ़ाते जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास था। अब आप तीसरे हफ्ते में पवनमुक्तासन भाग 1, भाग 2, भाग 3 सूर्य नमस्कार का 1 राउंड या 2 राउंड करिएगा। उसके बाद फिर आपको प्राणायाम में भी एक प्राणायाम जोड़ना है जिसको कहते हैं कपालभाति। प्राणायाम का क्रम भी आप समझ लीजिएगा। पहले कपालभाति का अभ्यास करिएगा, फिर अनुलोम विलोम का करिएगा, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करिएगा। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप पालथी मार के बैठ सकते हैं या आप पद्मासन में, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लग जाता है तो इस प्रकार आप बैठ सकते हैं, नहीं तो पालथी मार के बैठिएगा। नए अभ्यासियों को बता रहा हूँ इसलिए चलिए मैं पालथी मार के ही बैठ के अभ्यास आपको बताता हूँ। सुखासन इसको बोलते हैं, योग में इसको सुखासन बोलते हैं, क्योंकि इसमें आराम से देर तक आप बैठ सकते हैं। आप तकिया भी लगा सकते हैं, बहुत देर तक बैठना दोनों साइड में। कपालभाति प्राणायाम, श्वास लेना है सामान्य गति से, छोड़ना है झटके से। जब आप श्वास लें तो पेट आपका थोड़ा बाहर आना चाहिए, जिससे डायफ्राम नीचे जाता है और फेफड़े आपके फैलते हैं, आप अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि श्वास हमारा पेट में जाता है। और जब आप श्वास बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा। श्वास लेंगे पेट बाहर, श्वास बाहर पेट अंदर। लेते समय श्वास में कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्वास बाहर निकालते समय झटके से श्वास निकालते हैं, इसलिए उस समय आवाज़ आएगी। देखिए कैसे, ऐसे
पेट अंदर जा रहा है, श्वास बाहर निकाल, कंधे आपके नहीं हिलेंगे। एक बार में आप कम से कम 10 बार श्वास लेना छोड़ना जारी रहेगा एक राउंड में नए अभ्यासियों के। कैसे? ऐसे सांस लेते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, श्वास बाहर निकालते समय आवाज आए झटके से आते। यह कपालभाति का एक राउंड हुआ। आप 2-3 राउंड से शुरुआत कर सकते हैं, बाद में राउंड आप बढ़ा सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास। इसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास मैंने पहले ही बताया था आपको। दाहिनी नासिका को बंद करिए, बाएं से धीरे धीरे श्वास लीजिए। जितनी देर में श्वास लिए हैं उतनी देर में श्वास को दाहिनी नासिका से धीरे धीरे निकाल देना। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए, दाहिनी नासिका को बंद करिए, बाएं से निकाल दीजिए। उतने ही समय बाएं से लिए दाहिनी से निकाले, दाहिनी से लिए बाएं से निकालिए। एक राउंड हुआ। जितनी देर में सांस लेते हैं उतनी देर में निकालते हैं, बहुत धीरे धीरे, इसमें भी आवाज़ नहीं करनी है। अनुलोम का प्राणायाम हुआ। अब भ्रामरी प्राणायाम एक बार करके दिखा रहा हूँ। श्वास लिया, भौरे की तरह गुंजन करना है। वाइब्रेशन ऐसा लगे कि बिल्कुल जहाँ दोनों उंगलियां मिल रही हैं आपके ब्रेन में, वहीं से वाइब्रेशन शुरू हो रही है, पूरे ब्रेन को हिला रही है। यह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हुआ। मन शांत होता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। अनुलोम विलोम सभी लोग कर सकते हैं। कपालभाति में ध्यान दीजिएगा, जिनको पेट में अल्सर हो, पेट में फोड़े हो गए हो, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो लोग कपालभाति का अभ्यास बहुत झटके से नहीं करेंगे, या कपालभाति का अभ्यास बंद कर दीजिएगा। बाकी लोग कर सकते हैं। अब आप अभ्यास की समाप्ति 2-3 बार ओंकार के बाद शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए ऊपर बढ़िए। तो योग के नए अभ्यासी के रूप में अभी आपने पवनमुक्तासन भाग 1, भाग 2, भाग 3, सूर्य नमस्कार और 3 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इतना आपने सीख लिया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि एक तो अभ्यास इतना लंबा हो गया, दूसरे हमने आसनों का अभ्यास अभी नहीं किया, तो कब करेंगे आसनों का अभ्यास? तो मैंने पहले बताया था कि नए अभ्यासियों को पहले सीखने के लिए अपने शेड्यूल को 3 फेज में बांट देना चाहिए, 3 चरण में। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो आपका 1 हफ्ते का था, आप 4 दिन का भी कर सकते हैं उसको। उसमें आपने पवनमुक्तासन भाग 1 और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सीखा है। फेज 2 में आपने फेज 1 का अभ्यास किया, यानी पवनमुक्तासन भाग 1 और भाग 2 का भी अभ्यास सीखा। साथ में अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी प्राणायाम आपने जोड़ दिया। फेज 3 जो तीसरा हफ्ता था, उसमें आपने फेज 1 का अभ्यास किया, फेज 2 का अभ्यास किया और पवनमुक्तासन भाग 3 भी जोड़ दिया। साथ ही साथ एक नया प्राणायाम कपालभाति आपने सीखा और सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी किया। अब आगे कैसे अभ्यास करेंगे? अगर आपके पास आधे घंटे का समय हो तो आप पवनमुक्तासन भाग 1 कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पवनमुक्तासन भाग 1 का अभ्यास सभी लोगों को करना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इतना लंबा अभ्यास अगर आप नहीं कर पाएंगे, आपके पास कम समय है, तो बताऊं जिनके पास आधे घंटे का समय है उनके लिए योग का क्या शेड्यूल होना चाहिए। पवनमुक्तासन भाग 1 आपको
करना ही करना है, आप कह सकते हो कंपलसरी है सबके लिए, चाहे वो कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर हो वो भी, उनको भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को तैयार करता है। पवन मुक्तासन भाग 1 का पूरा अभ्यास। पवन मुक्तासन भाग 2 और 3 में से अगर आपके पास समय कम है तो पूरा अभ्यास मत करिए, भाग 2 भाग 3 उसमें से 2-2 अभ्यास निकालिए। भाग 2 में से आपको जो उदर कर्षण आसन था, सो के आप किए थे ऐसे, एक तरफ पैर था एक तरफ आपका घुटना था, ऐसे हाथ फैला के उसको कर लेना है। दूसरा, पवन मुक्तासन भाग 3 में से आप गत्यात्मक मेरु वक्रासन कर सकते हैं, या नमस्कार का जो पोज था आपने ऐसे किया था ये वाला, या काष्ठ तक्षण आसन ऐसे। भाग 3 में से यानी पवन मुक्तासन भाग 3 में से उसको निकाल लीजिए, यानी तब आपका वार्म अप का शेड्यूल हो जाएगा। पवन मुक्तासन भाग 1 पूरा 100 उदर कर्षण आसन, गत्यात्मक मेरु वक्रासन, काष्ठ तक्षणासन, इतना कर लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम में 10 मिनट लगने हैं, वो 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना 10 मिनट दिए आगे आसनों का अभ्यास नहीं। उस 10 मिनट के अभ्यास के बाद आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेना है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के बाद आपको 3 प्राणायाम कर लेने हैं और अभ्यास समाप्त हो जाएगा। तो ये अभ्यास आप आधे घंटे 35 मिनट में कर सकते हैं। जब अभ्यास हो जाएगा तो इतना समय नहीं लगेगा आपको। रही बात आसनों की, तो आप उसमें चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन जोड़ सकते हैं। आसनों की संख्या बहुत अधिक है, अपनी सुविधा के अनुसार आसनों को उसमें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन कौन से आसन ऐड करें? जो आसन आसान हो, करने में जो कठिन ना हो उनको करिएगा। आसनों को करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर पीछे झुकने वाले आसन, पीछे मुड़ने वाले आसन आप कर रहे हैं तो एक आसन ऐसा चुनिएगा जो आगे झुकने वाला हो। ऐसा ना हो कि सब पीछे झुकने वाले आसन कर रहे हैं या फिर सब आगे झुकने वाले आसन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आगे झुकने वाले आसन तो फिर दूसरा पीछे झुकने वाला आसन, एक दाहिने झुकने वाला आसन तो दूसरा बाएं झुकने वाला आसन, एक बाएं दाहिने ट्विस्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं शरीर को, तो दूसरा दूसरी ओर ट्विस्ट कर रहे हैं। इस तरह कॉम्बिनेशन होना चाहिए आसनों का। तो आसनों का कॉम्बिनेशन आप कर लीजिएगा। सूर्य नमस्कार के बाद आसनों का अभ्यास करिएगा। उसके बाद सबसे आखिर में प्राणायाम का अभ्यास करिएगा। तो आपका पूरा अभ्यास का क्रम एक बार मैं संक्षेप में बता दूं। वार्म अप हो जाएगा, तो शुरू में बताया पवन मुक्तासन, तो आपने किया पवन मुक्तासन भाग 1 और भाग 2 भाग 3 के कुछ उसमें और जोड़ लीजिए। सूर्य नमस्कार हो जाएगा, फिर कुछ आसन हो जाएंगे और अंत में प्राणायाम हो जाएगा। इस प्रकार आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा नए अभ्यासियों के लिए। तो अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो इस क्रम में करेंगे तो आपको अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा लाभ मिलेगा, आपका मन लगेगा और आसानी से आप करते जाएंगे अभ्यास, आनंद लेते हुए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि किस प्रकार आसनों का अभ्यास करना है, कैसे योग की शुरुआत करनी है नए लोगों के लिए, और धीरे धीरे जब आप नए से पुराने हो जाएंगे तो कैसे अभ्यास बढ़ाएंगे। आप आसनों का अभ्यास उसमें और जोड़ सकते हैं। ये सारा जो प्रैक्टिस बताया मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, जो मैं लोगों को बताता हूँ और खुद भी अभ्यास मैंने किया है उसके आधार पर बताया है। उसमें आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कुछ घटा सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं। आसनों को सीखना हो तो मैंने कई सारे वीडियोज डाले हैं आसन प्राणायाम के बारे में। इस बात का सुझाव मैं जरूर दूंगा कि शुरू में आप योग का अभ्यास वीडियो देख के, यूट्यूब देख के ना करें। जरूर कोशिश करें कि किसी योग्य प्रशिक्षक से सीखें, उसके बाद अभ्यास करें। ऐसे में योग आपके लिए आनंददायी होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप और लोगों को भी योग से प्रेरित करिए। जितने भी अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन भाग 2, पवन मुक्तासन भाग 3, सूर्य नमस्कार और तीनों प्राणायाम के बारे में, सब पर मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पे। उस सबका लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में वहाँ जाके सीख सकते हैं। बाकी आप योग का अभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि आप कितना सीख रहे हैं और आपको और क्या सिखाना है, आपको क्या चाहिए। नमस्ते।